गुड इवनिंग बच्चे, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। आज है अपना ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 5, ठीक है। इससे पहले हमने ट्रायंगल में बीपीटी थ्योरम पढ़ा था, उसका प्रूफ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी उसका ही प्रूफ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था, ठीक है। आज हम लेक्चर नंबर 5 शुरू करते हैं। चलिए, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क दिया था बच्चे, कर लिया सभी ने? तो ये हो गया डन। नेक्स्ट ये तो करा ही लिया था। हमने बताया था कि इसमें इसका रिजल्ट को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर एक ट्रेपीजियम होगा, ठीक है बच्चे, एक ट्रेपीजियम होगा, इसका डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। ये प्रूफ कैसे हुआ था, ध्यान है ना? ध्यान है प्रूफ? ओके। अच्छा, इधर से लिया था, शायद कल होमवर्क दिया था क्या कि यहाँ से इसको मिला के भी इधर वाले ट्रायंगल से कर सकते हैं प्रूफ? ध्यान है बच्चे? ये किया था आप लोगों ने? किया था कल? चलो कल चेक करूंगा, इधर वाले ट्रायंगल से आपको प्रूफ करके लाना है, ठीक है। कौन कौन सा ट्रायंगल इधर लेना होगा तो लेंगे बेटा? एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल, और दूसरा बी सी डी, है ना। तो इसमें आपको प्रूफ करके लाना है। नेक्स्ट, मिड पॉइंट थ्योरम। प्रूफ दैट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ना बेटा क्या है, या प्रूफ कर ही लेते हैं? चलो, है तो एक तो कर ही लेते हैं शुरुआत। क्या है बेटा? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। कौन सा लाइन सेगमेंट है जो मिड पॉइंट को मिला रहा है बच्चे? एक सेकेंड, पहले तो मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड दिया हुआ है, मतलब ए बी का मिड पॉइंट कौन है? गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया बेटा? डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इट मीन्स दैट इज, क्या कह सकते हैं बच्चे कि सर ए डी इक्वल होगा किसके? ए डी किसके इक्वल होगा? डी बी के। ऑल्सो, और क्या दिया हुआ है? E is the midpoint of, E is the midpoint of AC. It means AE upon, सॉरी, AE इक्वल टू क्या हो जाएगा? EC। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके। इज पैरेलल टू थर्ड साइड। पैरेलल कब होता था बच्चे? पैरेलल कब होता था? साइड्स पैरेलल कब आता है? जब साइड्स क्या होंगे? साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। कौन से थ्योरम से? मिड पॉइंट थ्योरम से। कौन से थ्योरम? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी ना। एक सेकेंड, बीपीटी क्या था बेटा? ए बी सी डी डी ई, क्या था बीपीटी के अंदर? क्या पढ़ते थे बच्चे? बीपीटी में क्या दिया हुआ था कि इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया रहता था बच्चे? डी ई पैरेलल बी सी, ये गिवन होता था, है ना। देन क्या होता था बच्चे? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और इसके डिफरेंट फॉर्म्स हमने पढ़े थे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या पढ़ते थे बच्चे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसमें क्या पढ़ते थे कि यहाँ भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, इधर है डी ई। प्रूव तो कैसे किया था पता है? आगे इसमें गिवन क्या होता था बच्चे? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। देन बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहते थे? डी ई पैरेलल बी सी। इट मीन्स अगर हमें सर पैरेलल प्रूव करना है तो हमें क्या करना होगा? साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाना होगा। नहीं आया समझ? क्वेश्चन भी हमने किया था ना, है ना, कि हमें अगर पैरेलल प्रूव करना है तो हमें क्या दिखाना होगा कि साइड्स प्रोपोर्शनल है, मतलब इधर जो साइड्स का रेशियो है उधर भी साइड का रेशियो सेम है। एक्स का वैल्यू शायद वैसे निकाला था हमने। ओके, अब ये बताना बेटा, ये आ गया ऐसे, हमें तो पैरेलल प्रूव करना है, इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये हो गया गिवन। टू प्रूव में क्या है? प्रूव क्या करना है बच्चे? डी ई
पैरेलल BC का, ये प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करें देखेंगे बच्चे। इधर AD इक्वल टू DB दिया हुआ है, AD इक्वल टू क्या दिया हुआ है, DB। ऐसे करें, अगर दोनों तरफ से डिवाइड बाय DB कर दे, डिवाइड बाय DB बोथ साइड। एक बार देखना यहाँ पे, पहले समझेंगे। बोथ साइड किया DB से डिवाइड, तो इधर क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू 1। वेरी गुड, ये हो गया फर्स्ट। और कुछ दिया हुआ है क्या, एंड और क्या दिया हुआ है, AE इक्वल टू EC। यहाँ भी क्या करें, यहाँ भी क्या करें, EC से डिवाइड बाय EC। तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा AE अपॉन EC। इधर भी कितना हो जाएगा, अब समझ में आ गया। फ्रॉम 1 एंड 2 कह सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन, और जब ऐसा होगा तो कन्वर्स समझ में आ गया। तो लिखिए फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ गया, AD अपॉन DB इक्वल किसके आ गया बेटा, AE अपॉन EC। देन बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, DE पैरेलल BC। सही है। तो ये एक अलग से लग रहा है तो उसी के जैसा ही है ना, कन्वर्स ऑफ BPT के जैसा ही, बस इसका प्रूफ करने का तरीका अलग है। और वहाँ वो कैसे है कि मिड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट। यहाँ पे सीधा साइड का रेशियो नहीं दिया हुआ, मिड पॉइंट। तो पहले हमने साइड मिड पॉइंट का यूज किया, डिवाइड किया, खत्म। समझ गए। तो इसको एक अलग से थ्योरम क्या बोल देता है, मिड पॉइंट। हमें ध्यान क्या रखना है बस कि अगर मिड पॉइंट होगा फिर भी पैरेलल होगा, स्टेटमेंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का बस हमें स्टेटमेंट ध्यान रखना है, बहुत यूज होगा इसका, डायरेक्ट यूज बहुत जगह होगा। आज ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कराने से पहले हमने मीडियन का कॉन्सेप्ट ट्रायंगल में थोड़ा सा पढ़ा था। मीडियन क्या होता था, जो अपोजिट साइड को T इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था, याद है। अच्छा वैसा ही कुछ एंगल बाइसेक्टर, अगर याद है तो बताएंगे बेटा। ये पहले स्टेटमेंट पढ़िए क्या है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, क्या है, एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्ट का मतलब, बाइसेक्ट का मतलब किसी एक एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। एक सेकंड, इंग्लिश क्या कह रहा है पहले समझेंगे। यहाँ पे यहाँ देखेंगे बच्चे, एक लिया हमने ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब एक एंगल बाइसेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एंगल बाइसेक्टर का मतलब यहाँ देखना बेटा कि ए को दो इक्वल पार्ट में कोई लाइन डिवाइड कर रहा है। एक लाइन है जो ए को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और किस तरीके से डिवाइड कर रहा है बेटा कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल। फिर से पढ़ेंगे, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे ये मान लो D, तो AD क्या है, AD है एक लाइन जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर है। समझ में आ गया, द एंगल बाइसेक्टर। आगे क्या है, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड। ये किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, इस एंगल के अपोजिट साइड BC को डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है, BC को। कैसे डिवाइड करता है, कैसे डिवाइड करता है, डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। रेशियो, अब जरा ध्यान से देखना, ये डिवाइड किया, ये जो एंगल बाइसेक्टर था किसको डिवाइड किया, BC का। BC को किस रेशियो में डिवाइड किया, BD अपॉन DC। ये इक्वल होगा जो इस एंगल को कंटेन कर रहा था। ये एंगल किसके किसके बीच में था बेटा, ये एंगल किसके किसके बीच में था, AB और AC, इसका रेशियो सेम होता है। वापस से एक और ट्रायंगल बनाते हैं, देखना ABC,
एक लाइन ले लिया डी। हमने क्या माना, यहाँ देखो बी डी किसका बाइसेक्टर होगा, इस बार एंगल बाइसेक्टर किसका होगा, ये किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, बी डी बी को, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, किसको डिवाइड किया, ए सी को, किसको डिवाइड किया, ए सी को। तो ऐसे मान लिया कि ये सर ए डी अपॉन डी सी में डिवाइड कर रहा है, इक्वल किसके होगा, किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन बी सी, ये होगा। बस ये रिजल्ट ध्यान रखना आपको। ओके, अच्छा एक बात बस ध्यान रखेंगे, यहाँ लिखते टाइम ऐसा भी कभी लिखा जाता है, यहाँ देखना कि ए डी अपॉन डी सी, यहाँ पे लिख दिया बेटा बी सी अपॉन ए डी, ये बी सी अपॉन ए बी, ये हो जाएगा गलत। एक सेकंड यहाँ देखना, ये जो एंगल है इधर है ए डी, तो सामने भी इसके जैसे ए डी अगर ऊपर है तो सामने भी क्या होना चाहिए बेटा, ये जो एंगल जो कंटेन कर रहा था, समझ में आ गया, कर लेंगे। एक और बता दो लास्ट, ए बी सी, इस बार सी को बाइसेक्ट किया, इसको मान लेते हैं एम, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, सी को, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, सी को। तो कौन कर रहा है, ए एम अपॉन एम ए, एम बी, इधर क्या होगा बेटा, ए एम के सामने कौन एंगल है, तो इधर हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। बस यही है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ध्यान से रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा, पहले फिर से आ जाते हैं स्टेटमेंट के पास। हो गया, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन, फिर से एक बार पढ़ लो आप सभी, ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। समझ में आ गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाना बेटा। चलिए ये मान लिया दे दिया 6 9 ये दे दिया 4 ए बी सी डी, लिख दिया ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, फाइंड डी सी, जल्दी फाइंड डी सी। तो कैसे करेंगे, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू, ये अगर रेशियो याद है तो अभी आसान लग रहा है ना, अगर ये जैसे बोले कि ये कैसे समझ में आ रहा है तो आप रिलेशन ही नहीं बता पाओगे कि क्या फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या कहता है बेटा, ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल होगा, बी डी अपॉन डी सी। बस, और तो सारा दिया हुआ ही है। ये कितना दे दिया, 6 9 4 डी सी। तो बस सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया, डी सी कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, जो भी होगा यूनिट आंसर। तो ये बस ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाना बेटा। जल्दी, ए डी इज बाइसेक्टर, करेंगे बेटा जल्दी। AD is bisector of angle BAC, मीन्स AD ये BAC इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब इक्वल। अब समझ में आ गया, जल्दी से बताएंगे बेटा। अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या क्या हो जाएगा, क्या होगा बेटा, बोलिए, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी, ए डी बी डी अपॉन, बताइए कितना कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 10, ए सी दिया हुआ है 6, बी सी दिया हुआ है 12, डी सी। तो कितना हो गया,
बी सी, ओके। ये टोटल दिया हुआ है बेटा 12। अब कैसे करें इसको, अगर मान ले बेटा x, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स। ओके आगे, तो इसको पर जो हमने माना उसको लिखना पड़ेगा ऊपर, है ना। सॉल्यूशन में क्या कि लेट, कहाँ मान लो कि लेट बी डी इक्वल टू एक्स, तो बी डी प्लस डी सी इक्वल टू है सर 12, तो बी डी इक्वल टू आ जाएगा, या बी डी चलिए लिख लेते हैं, ये था x प्लस डी सी इक्वल टू 12, तो डी सी आ गया अपना 12 माइनस एक्स, तो कितना हो गया x अपॉन 12 माइनस एक्स। सोल्व किया बच्चे, कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120 माइनस 10x इक्वल टू 6x, मतलब 120 इक्वल टू 16x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 अपॉन 16 कर सकते हैं, तो ये कितना हो गया 15 अपॉन 2, मतलब 7 सही है, समझ में आ गया। तो ये स्टेटमेंट का आपको ऐसे यूज होगा, देखो पहले भी आ रखा है, ये भी फास्ट होमवर्क में दे दूं क्या, जल्दी। इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी, एक तो ये बार बार ईड क्यों लिखा हुआ, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ बी, यहाँ पे बी है ना, समझ रहे क्या कर देते इसमें, ये हो गया बी, बता दे बेटा, आ गया जल्दी। ए बी दिया हुआ है आपका 5.6, पहले लिख लेते हैं अलग से, ए सी दिया हुआ है 4, डी सी दिया हुआ है 3, तो बी सी बताना है बस, तो पहले इसको x मान लेंगे और बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस, बोलिए बेटा फिर से, अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कितना हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी किसके इक्वल होगा, हाँ, या सी डी भी लिख सकते हैं, सी डी अपॉन डी बी, तो ये हो गया 4 अपॉन 5.6 इक्वल टू 3 अपॉन एक्स, तो ये हो गया 4x, ये कितना हो जाएगा 18 5 15 16, तो x कितना हो गया 16.8 अपॉन 4, मतलब 4.2, तो ये तो x आया, हमें फाइंड क्या करना है, ये ध्यान देना पेपर में, है ना। पता चला एक्स निकाल के, नॉर्मली आदत होता है एक्स निकाल कर आंसर लिख दिया, है ना। तो आगे, हाँ, तो क्या हो जाएगा, सो बी सी इक्वल टू हो जाएगा सर सी डी प्लस डी बी, तो ये हो गया 3 प्लस 4.2, मतलब नेक्स्ट, बस याद है कैसे करेंगे, ट्रेपीजियम देखा, डायगोनल देख रहे हैं, कैसे करेंगे, बस स्टेटमेंट बता दो बेटा, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ, हाँ ओ डी या डी ओ जो भी, बस कर लेंगे। नेक्स्ट, ओके, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, ठीक है, ये अपने यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, क्वेश्चन इधर से आएगा और उधर से भी कुछ आ जाएगा, 1-2 नंबर का, यहाँ से आएगा इंपॉर्टेंट, इधर देखना, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। सबसे पहले टू ट्रायंगल सिमिलर कब होता है बेटा, क्या, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर if first
बताना बेटा, ट्रू ट्रायंगल सिमिलर कब होगा? हाँ, देयर साइड्स आर इक्वल, रेशियो को प्रोपोर्शनल भी कह देते क्या? देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। दूसरी बात, साइड्स प्रोपोर्शनल होगा और एंगल क्या? तो देयर क्रॉसपॉन्डिंग, यहाँ भी फिर क्रॉसपॉन्डिंग लिख लेंगे, देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल। और साइड क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल। किसके लिए? सिमिलर के लिए। किसके लिए? प्रोपोर्शनल का मतलब पता है? रेशियो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेशियो सेम। और एंगल होना चाहिए इक्वल। एंगल क्या होना चाहिए? वापस से आते हैं, क्राइटेरिया, ये तो लिखा हुआ ही था, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रू ट्रायंगल क्या क्या? देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर और देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर, बस। अच्छा, अब ए बी सी ये लिखा हुआ है, तो क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ देख लो बेटा, यहीं से बता देता हूँ। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ए है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा? डी। तो मतलब एंगल ए और डी इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली बी के क्रॉसपॉन्डिंग कौन है? और सी के क्रॉसपॉन्डिंग, ओके। अब रेशियो कैसे निकालते हैं ये भी पता है। पहले दोनों को डिवाइड किया, ए बी अपॉन इक्वल टू होना चाहिए बी सी अपॉन और ए सी अपॉन, सही है, ए सी अपॉन डी एफ। तो बस ये हो गया क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया इसके कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट, बस थ्योरम से ऐसा नहीं समझना है, इसको प्रूव करना है, बस ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट है एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये दो नाम से होता है, एक तो एंगल एंगल भी या दो एंगल भी, क्योंकि तीसरा, एक सेकेंड, ए बी सी डी ई एफ। मैंने लिखा बेटा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, चलो, डी ई एफ, ठीक है। यहाँ देखना ध्यान से बेटा, और एंगल ए इक्वल टू मैंने दे दिया, मान लेते हैं 50, एंगल एफ इक्वल टू दे दिया 70। तो आप और बता सकते हैं बेटा कि एंगल बी कितना होगा, एंगल सी कितना होगा, एंगल डी कितना होगा, एंगल ई कितना होगा। पहले तो ये बताएं बच्चे जल्दी से, एंगल डी कितना हो जाएगा? 50। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें पता है कि क्या, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके है? ट्रायंगल डी ई एफ। तो हमें पता है कि इफ ट्रू, हमें पता है बेटा इफ ट्रू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो इसका मतलब सर एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन है? डी। बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन है? ई। और सी के कोरस्पॉन्डिंग कौन है? एफ। बस। अब एंगल ए 50 है, इट मीन्स एंगल डी भी कितना हो गया? 50। आगे एंगल एफ दिया हुआ है 70, तो एंगल सी भी कितना हो गया? 70। तो ये भी हो गया 70, ये है 70, ये है 50, ये है 50। बी कैसे बताएं बच्चे? हाँ, कैसे? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमें पता है क्या, कि तीनों ट्रायंगल का सम कितना होता है। तो ये अगर दो एंगल दिया हुआ है तो कितना आ गया? 60। इट मीन्स ये भी कितना हो जाएगा? 60। पहली बात तो ये इतना क्लियर होना। अच्छा, इट मीन्स फिर से दूसरा ट्रायंगल, ए बी सी डी ई एफ। ध्यान से देखना बेटा, इधर ये मान लिया 70 दिया हुआ है और ये 70 दिया हुआ है, इधर ये 80 दिया हुआ है और ये भी 80 दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, आगे मतलब एंगल ए के इक्वल कौन है? एंगल, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ऊपर लिखा है तो ऊपर वाला इक्वल होगा, देखना पड़ेगा, है ना। एंगल ए के इक्वल कौन है? एफ। और ये कितना है? 70। सिमिलरली एंगल बी के इक्वल कौन है? एंगल ई, और वो कितना है? 80। अब आगे, अगर किसी ट्रायंगल का, ध्यान से देखना, पहला क्राइटेरिया जो है एंगल 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 या दो एंगल दोनों सेम है, बस उसको समझा रहा हूँ। किसी दो ट्रायंगल का इफ
टू एंगल्स आर इक्वल, क्या बोला, इन टू ट्रायंगल्स इफ टू एंगल्स आर इक्वल, तो देन बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोल देंगे कि ये दोनों सिमिलर है। पहली बात, या तो सर दो एंगल दिया हो, या एक सेकेंड दूसरा एंगल दिया हो तो तीसरा तो अपने आप बता सकते हैं। अच्छा, अगर इस बताना बेटा यहाँ से दूसरा एंगल कितना आएगा, थर्ड वाला, 8 8 7 कितना आया 30, तो इट मीन्स इसका भी तीसरा एंगल कितना आ जाएगा, ठीक है। तो या तो दो एंगल दिया हो या तीनों एंगल दिया हो, दो भी एंगल दिया हो तो तीसरा एंगल अपने आप आ सकता है। अगर दो एंगल इक्वल है तो हमें ये भी पता चला कि जो तीसरा एंगल हम फाइंड करेंगे सर वो भी अपने आप में क्या आ जाएगा, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है कि किसी ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल है तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस पता है बच्चे, क्लियर, पहले फर्स्ट क्लास में यही बताया था इधर, तो दोनों क्या होंगे, सिमिलर, दोनों क्या होंगे सिमिलर। आगे अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, यहाँ पहले रुक जाओ, ये 30 वाले को मान लो हटा दिया, तो अभी क्राइटेरिया कौन लगा कि बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, सिमिलर का साइन ये है पता है ना, सिमिलर टू ट्रायंगल। अब जरा ध्यान से देखेंगे, एक सेकेंड, ए के इक्वल कौन है, ए के इक्वल कौन है, तो यहाँ पे एफ लिखेंगे, ध्यान से, ऐसे नहीं डी एफ कुछ भी आया मन में लिख दिया उसको, बिल्कुल यहाँ बी के इक्वल कौन है, तो यहाँ पे फिर ई लिखेंगे, और जो बच गया वो तो लास्ट में आ ही जाएगा, कौन, डी। समझ में आया? अच्छा सर, अगर ऐसा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर डी एफ लिख दे तो गलत हो जाता, हाँ गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग तो हमें लग रहा है कि सर एंगल ए के इक्वल कौन है, डी, पर एक्चुअली में एंगल ए के इक्वल कौन है, समझ पा रहे हैं? तो ऐसे तो नहीं लिख सकते, यहाँ से देख कर लिखेंगे। आगे ये बात समझ में आ गया, ओके। अब यहाँ से एक होता है बाई सी पी एस टी, सी पी एस टी, नाइन्थ में हम पढ़ते थे सी पी सी टी, क्योंकि वहाँ पे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे। दो ट्रायंगल क्या होते थे, कॉन्ग्रुएंट क्या होता था, जिनका शेप और साइज दोनों इक्वल हो, है ना। एक सेकेंड, तो वो होता था, यहाँ देखना बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सी पी सी टी क्या होता था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ। अब अपने पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर, तो ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, ओके। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलरिटी के आधार पे क्या जानते हैं कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, इसका मतलब सर एंगल ए के इक्वल एफ है, दिया हुआ है, एंगल बी के इक्वल ई है, पता है, और एंगल सी के इक्वल क्या हो गया बेटा, एंगल डी, और क्या पता है, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब ए बी अपॉन एफ ई इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, बी सी अपॉन ई डी इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन एफ डी। तो ये दोनों हमने कैसे बोला, बाय क्लियर है। चलिए अब क्राइटेरिया अपने पास वैसे कहने के लिए 4 है, पर एक्चुअल में 3 ही है। पहला तो ऐसे से पहले से ए दिख रहा था क्या, मुझे दिख रहा था, अच्छा थ्योरम 1 यहाँ भी है, थ्योरम 1 वहाँ भी है ना, गलत कर दिया। तो पहला कौन सा हो गया, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, एक बार पढ़ लो बेटा, इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल होना चाहिए, क्या, द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, पता ही है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुआ तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो सीपीएसटी से हम बोल सकते हैं उनके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल, साइड्स क्या होंगे, नींद में लग रहे काफी। आगे थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 बताएंगे, क्या है बेटा, थ्योरम नंबर 2 एस 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 सिमिलरिटी, एस 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 का मतलब
साइड साइड साइड। ए का मतलब था कि सर दो ट्रायंगल, एक सेकेंड, हाँ ए का मतलब था एंगल एंगल एंगल, वहाँ पे क्या होना चाहिए था कि दो मतलब दो ट्रायंगल का दो एंगल या तीन एंगल इक्वल होना चाहिए। एस का मतलब क्या है कि दो ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होना चाहिए, तीनों साइड क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए बी सी डी ई एफ। चले बेटा रेशियो बताएंगे, ए बी अपॉन बी सी कितना रहा है 3/6, इट मीन्स 1/, आगे बी सी ए बी अपॉन डी ई, यहाँ पे बी सी अपॉन ई एफ कितना जाएगा बेटा 4/8, ये भी कितना आ गया, आगे ए सी अपॉन डी एफ ये भी आ गया 5/10, ये भी आ गया 1/8 मीन्स एस क्राइटेरिया से ये एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कौन से क्राइटेरिया, एस का मतलब साइड साइड साइड, यहाँ पे साइड इक्वल होता है क्या बेटा, प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो सेम। तो एस क्राइटेरिया से इन दोनों ट्रायंगल को क्या कह सकते हैं, सिमिलर, बाय एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अच्छा अब सीपीएसटी से और क्या कह सकते हैं बच्चे, बाय सीपीएसटी से क्या कह सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू, तो एक बार पढ़ लो फिर से। एस क्राइटेरिया क्या कर रहा है यहाँ, इफ द corresponding sides of two triangles are proportional means ratio, then their corresponding angle are equal, यही सीपीएसटी से, और hence the two triangles are similar। बस नेक्स्ट, चलें ये क्या है, एस का मतलब साइड एंगल साइड का मतलब कि एक सेकेंड, यहाँ दो साइड और उनके एक एंगल नहीं, दो साइड और उनके बीच का एंगल मतलब बेटा इधर फिर से दो ट्रायंगल, इस बार सुंदर से बनाता हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ओके। चलो बेटा अगर मैं पहले ये ऐसे लिखता हूँ, मान लो ये 50 है, ये है 50, यहाँ ध्यान से देखना बेटा, तो यहाँ पे दो साइड कौन कौन से प्रोपोर्शनल दिख रहा होगा, ए बी अपॉन डी ई कितना आ गया 1/2, और ए सी अपॉन डी एफ ये भी कितना आ गया, और एक एंगल भी इक्वल है, तो एस कह सकते हैं, एस कह सकते हैं, नो सर, क्यों, एक सेकेंड, हाँ अभी बताया क्या, एस का मतलब जो दो प्रोपोर्शनल है उनके बीच वाला, समझ में आया, वो जो दो प्रोपोर्शनल है उनके जो बीच का जो कंटेनिंग एंगल है वो इक्वल होना चाहिए, मीन्स यहाँ देखो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, समझ में आया, अगर ऐसा होगा तो आप प्रोपोर्शनल वो सिमिलर कहेंगे क्या, इसका मतलब दो साइड के कंटेनिंग एंगल, क्लियर है बेटा, अब कह सकते हैं एस ए से ये क्या हो गया, पढ़ लो, ये पढ़ना बेटा क्या है, एस इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल, ये इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है, कौन सा साइड होना चाहिए जो ये एंगल को कंटेन कर रहा है, जो इक्वल एंगल को, समझ में आ गया, इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, समझ में आ गया, ऐसे साइड वाला एंगल दिया रहेगा तो फिर से नहीं, तो बस ये हो गया, ये है समरी, ये आपको मिल जाएगा।
इधर जरा एक बार रिवाइज करना बेटा। सिमिलरिटी क्राइटेरिया अभी तक हमने कौन कौन सा पढ़ा? एंगल 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 या एंगल एंगल भी है। दूसरा थर्ड इधर एक सेकेंड बस ये देख लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया देखो बेटा, 3 एंगल दिया है, यहाँ देख लो एंगल ए, हाँ चलो फिर कल इससे रिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। आज असाइनमेंट फिर आप लोग सॉल्व करते रहिए, जो डाउट हो पूछो, ठीक है। थैंक यू।